संचय को निकाला जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्रमचय किसे कहा जाता है। व्हाट इज परमुटेशन, क्रमचय किसे कहा जाता है। देखिए, निश्चित वस्तुओं के निर्धारित क्रम में विन्यास को ही क्रमचय की संज्ञा दी जाती है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, निश्चित वस्तुओं के निर्धारित क्रम में विन्यास को ही क्रमचय की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए n वस्तुएं हो और उसमें से r वस्तुओं का निर्धारित क्रम में विन्यास देखना हो तो ये होगा NPR। यानी क्रमचय में क्रम को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके आधार पर बनाया जाता है। मान लीजिए तीन शब्द ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी को क्रमचय में लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी सी, ए सी इधर आया, बी इधर आया, बी पहले आया, फिर ए सी, बी सी इधर आया, ए सी ए बी, सी बी ए, यानी क्रम को भी बदला जाता है। तो देखिए, निश्चित क्रम में शब्दों जो संख्याओं का विन्यास होता है उससे ही क्रमचय की संज्ञा दी जाती है। यानी इनमें क्रम को भी चेंज कर करके अलग अलग क्रम बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रमचय। और जबकि संचय जो होता है, अब देखिए संचय जो होता है, संचय में क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए निश्चित वस्तुओं के निर्धारित क्रम में विन्यास को संचय कहते हैं। वापस बताएंगे, संचय इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है बिना क्रम को ध्यान में रखे। अभी जैसे पहले वाले में क्रम देखा था ए बी सी, तो वापस देखा था सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, बी ए सी, फिर वापस देखा था तो सी इधर आ गया, यानी क्रम को देख रहे। अब इस प्रकार से क्रम में परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना, देखिए क्रम में परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना निश्चित जो क्रम में संख्याओं को रखने को संचय कहा जाता है। क्रम को ध्यान में रखे बिना निश्चित क्रम में संख्याओं को व्यक्त करने की पद्धति को संचय की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां जो संचय है, संचय जैसे कुल n वस्तुएं हैं, उसमें से r का संचय निकालना है तो इसको NCR से डिनोट करते हैं। C फॉर कॉम्बिनेशन। देखिए पहले परमुटेशन था, परमुटेशन तो था NPR, ये परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन को C से डिपोट करते हैं। कॉम्बिनेशन में C लगाना है, परमुटेशन में P लगाना है। संचय में एक बार और रिपीट करता हूं, क्रम को ध्यान में रखे बिना निश्चित क्रम में संख्याओं के विन्यास को संचय की संज्ञा दी जाती है। यानी जब संचय की बात होती है तो हमको क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, और अगर परमुटेशन की बात होती है तो क्रम को ध्यान में रखना है। मान लीजिए संख्या है ए बी सी डी, ये 4 संख्या है, इसमें से 2 संख्याओं का संचय बनाना है, 2 संख्याओं का। जैसे n बराबर 4 संख्या है, इसमें से 2 संख्याएं लेनी है, तो ए बी, ए सी, ए डी, ओके। फिर बी सी, बी डी और सी डी, ये देखिए कुल 6 बने। कितने बने? 6। अगर इसके हम क्रमचय बनावें तो क्रमचय बनेंगे ए बी, फिर क्रम को बदल के लिखेंगे बी ए सी, क्रम को बदल के लिखेंगे सी ए डी, क्रम को बदल के लिखेंगे डी ए, बी सी क्रम को बदल के लिखेंगे तो सी बी, बी डी क्रम को बदल के लिखेंगे तो डी बी, सी डी क्रम को बदल के लिखेंगे तो डी सी। तो ये देखिए 12 बने। तो क्रमचय क्या है? निश्चित क्रम में संख्याओं के विन्यास को क्रमचय कहा जाता है, जबकि क्रम को ध्यान में रखे बिना निश्चित क्रम में संख्याओं के विन्यास को संचय कहा जाता है। यानी संचय में हम क्रम को ध्यान में नहीं रखेंगे, वापस उल्टा नहीं करेंगे, जबकि क्रमचय में उल्टा करेंगे। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संचय की तुलना में क्रमचय अधिक होते हैं। अब देखिए क्रमचय और संचय के सूत्र क्या होते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए पहली चीज देखिए क्रमचय, इसको बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का होता है NPR,
और इसको सोल्व करने के लिए कहा जाता है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r ये होता है। अब फैक्टोरियल n का मान निकालना था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इस प्रकार से चलता रहेगा 3 2 1। इसी प्रकार से फैक्टोरियल n माइनस r तो आएगा। इसका देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको जब तक खत्म नहीं हो आपको सोल्व करना है। जैसे देखिए अगर फैक्टोरियल 5 है तो ये लिखेंगे 5। देखिए ये n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 4 तक होगा तो ये आएगा 5 में से 1 गया 4 में से 2 गए 5 में से 3 गए। देखिए इसको ऐसे करेंगे 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4 तो अगर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल को इस प्रकार से हल किया जाता है। यहां देखिए ये आएगा 120। अगर फैक्टोरियल 7 है तो आएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर फैक्टोरियल 10 है तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4 3 2 इस प्रकार से होता है। तो NPR है ये फैक्टोरियल को सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया कि 7 6 5 4 3 2 इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। आगे हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए NPR को क्या करते हैं NPR परमुटेशन निकालना है तो सबसे पहले फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब अगर हम बात करें संचय की, संचय इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये होता है NCR। इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r। ये संचय के लिए यूज किया जाता है NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r डॉट फैक्टोरियल r। जबकि इसके लिए लिया जाता है NPR यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सपोज कीजिए n बराबर है 5 और r बराबर है 3 तो ये आएगा 5c3 तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 तो ये आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये 2 गुणा 1 ये इससे कटेगा तो आंसर आएगा 60। अगर ये सॉरी यहाँ p लिखा जाएगा। अगर n बराबर 5 हो r बराबर 3 हो तो यहां आएगा 5c3 तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3। देखिए ये है। इसको आप थोड़ा सा और ज्यादा डिस्क्राइब करके आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छे से आएगा। n बराबर 5 है r बराबर 3 है तो देखिए n बराबर 5 या n का मान 5 r का मान 3 और ये 3 तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 तो आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए 5 का फैक्टोरियल हमने सोल्व किया तो आएगा 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 और ये का 2 1 और इसका 3 1। 3 2 1 से 3 2 1 कटा इससे 2 बार कटा तो यह है 10 और देखिए ये है 16। तो मैंने आपको क्या कहा था कि क्रमचय में क्रम को ध्यान में रखा जाता है, क्रम को पलट कर देखा जाता है। इसकी वजह से क्रमचय ज्यादा होते, संचय में क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल कितने बन रहे हैं उसको देखा जाता है। इसलिए देखिए ये 60 हुआ ये 10 ही हुआ। आगे और अभी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसके सूत्र को सोल्व करना है वो भी और हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है। क्रमचय व संचय में संबंध, क्रमचय व संचय में संबंध। देखिए NCR बराबर था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। ये क्रमचय का है, ये संचय का है और क्रमचय का होता है NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये पूरा परमुटेशन
इस फैक्टोरियल आर को इधर गुणा करते हैं तो फैक्टोरियल आर गुणा एन सी आर बराबर होएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ब्रश गुणा किया तो ये आएगा एन सी आर गुणा फैक्टोरियल आर बराबर एन पी आर, यानी एन पी आर ज्यादा होता है। एन पी आर का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल आर का गुणा करें तो परमुटेशन बनता है, यानी एन पी आर बराबर है फैक्टोरियल आर गुणा एन सी आर, यानी कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल आर का हम गुणा करें तो क्या बनेगा? फिर परमुटेशन बनेगा। इसका मतलब है हमेशा परमुटेशन ज्यादा होता है और कॉम्बिनेशन कम होते हैं। अभी एक बार और एग्जांपल करके बताऊं आपको किस प्रकार से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में संबंध होता है। ये रिलेशन हमने निकाला। अब देखिए, मान लीजिए तीन संख्या है, संख्या है ए बी सी। अब इससे जो संचय बनेंगे तीनों को लिखकर बनावे तो n बराबर 3, r बराबर भी 3, तो आएगा 3c3 बराबर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3। अगर देखिए ए बी सी डी चार ले, मान लीजिए चार लेने और 3 बनावे, 4 और 3, तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा 4c3, तो आएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। तो देखिए एन की जगह 4 रखा, एन माइनस आर 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3, तो आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कुल मान कितना आएगा? 4। ए बी सी डी को हम रखेंगे तो कितने मान आएंगे? 4 कुल संचय बनेंगे। और अगर यही n बराबर है 4 और r बराबर 3 है, परमुटेशन देखेंगे तो 4p3 परमुटेशन npr बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो आएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 1 बराबर आएगा 24। यानी 4 संख्या है, 4 संख्या में से 3 संख्या लेके अगर हम संचय बनाते हैं तो संचय बनते हैं हमारे 4, और अगर हम क्रमचय बनाते हैं तो क्रमचय बनाते हैं 24। करके देखते हैं कैसे बनते हैं, इसको करके देखते हैं तो किस प्रकार से ये 4 बनेंगे, किस प्रकार से 24 बनेंगे, इसको हम करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ए बी सी डी हमने 4 संख्या ली, क्या ली? ए बी सी डी 4 संख्या ली। इधर हम बना रहे क्रमचय और इधर बना रहे संचय। तो पहला क्रमचय बना ए बी और सी, फिर ए के साथ बी ले लूं और डी ले लूं, ये अलग बन गया, ए बी सी अलग बन गया। ए के साथ मैंने बी लिया और डी लिया, इसके बाद मैंने बी के साथ में सी लिया और डी लिया, ये फिर 3 का बन गया। अच्छा एक और बन सकता है, देखिए ए बी सी ए बी डी ऐसे भी बना सकते हैं, ए सी डी, ये भी अलग है क्योंकि ए सी डी कहीं पर भी नहीं। फिर एक बी सी डी, सब आगे, क्योंकि हम क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, तीनों अलग अलग होने चाहिए। ये तीनों अलग है, ये तीनों अलग है, ये तीनों अलग है, ये तीनों अलग है। अब आप कैसे भी रखेंगे तो ये कोई ना कोई रिपीट होगा। तो क्रमचय बने 4। अभी हमने खुद भी किया था कि n बराबर है 4 और r बराबर है 3, तो आएगा 4c3, तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, तो आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आएगा? 4 ही बन गया। संचय में इसको लिखेंगे, ए को बी सी लिख सकते हैं, ए लिखकर सी इधर लिख सकते हैं, बी इधर लिख सकते हैं। अब बी को आगे लिखकर ए सी लिख सकते हैं, बी को आगे लिखकर सी ए लिख सकते हैं, सी को आगे लिखकर ए बी लिख सकते हैं, सी को आगे लिखकर बी ए लिख सकते हैं। ये देखिए 6 बन गए इसके। ए बी डी, ए डी को आगे लिया, बी को इधर लिया। अब बी ए डी, बी डी ए,
डी ए बी डी बी ए सी डी ए डी इधर लिया सी इधर लिया। अब हम सी को आगे रख रहे तो ए डी बचा, सी को आगे रखे डी इधर ए इधर, डी को आगे लिया ए सी बचा, डी इधर लिया सी इधर ए। इसी प्रकार से बी सी डी, बी डी आगे सी, फिर हमने बी की जगह सी को आगे लिया सी बी डी, सी डी बी, डी को आगे लिया बी सी डी सी बी। अब यहां देखिए कुल कितने हुए 3 3 3 3 3 24। कैसे बने? ये n बराबर 4 संख्या थी, उसमें से हमने संख्या ली 3, तो आएगा 4c3 बराबर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 1, इससे कटा तो आया 4 24। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं और परमुटेशन, देखिए परमुटेशन ज्यादा होते हैं और कॉम्बिनेशन कम होते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। और इनका आपस में रिलेशन भी आपको बताया कि किस प्रकार से दोनों सूत्रों में रिलेशन होता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है एन पी आर बराबर फैक्टोरियल आर गुणा एन सी आर, यानी कॉम्बिनेशन में हम फैक्टोरियल आर का गुणा करेंगे तो परमुटेशन बनेंगे। अब देखिए परमुटेशन की हम बात करेंगे, क्रमचय की बात करेंगे। क्रमचय की दो क्रमचय परमुटेशन की विशेषता है। दो विशेषताएं इसकी है। पहली विशेषता यह है कि अगर n वस्तु में से r लेकर परमुटेशन बनाया जाए तो ये बनेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसको बोलेंगे NPR। क्या बोलेंगे इसको? NPR। और ये होता है क्या है? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस r प्लस 1, टोटल मिलाकर इतने परमुटेशन बनते हैं। दूसरी इसकी विशेषता, यदि n वस्तुओं से n परमुटेशन बनाए जाए तो आएगा NPN, इसका मान होगा फैक्टोरियल n। NPN किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल n के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बनेंगे कितने? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, यहां होगा n माइनस n प्लस 1, n से n कट जाएगा तो बचेगा क्या? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1 तक, तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल n। ये दो विशेषताएं होती है जो कि परमुटेशन की होती है। अब देखिए हम परमुटेशन के कुछ सवाल करके देखेंगे कि किस प्रकार से परमुटेशन को काम में लेना है, किस प्रकार से हमको क्रमचय को काम में लेना है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया, फर्स्ट मान लीजिए माना कि आप मान निकालिए और दिया NP3, 20P2 दे दिया, 4P4 दे दिया, 10P2 दे दिया, 15P3 दे दिया या 10P10 दे दिया। इनके मान निकालो, के मान ज्ञात करो। मान लो ये सवाल आ गया कि आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है? पहला देखिए 9P3 तो आएगा, देखिए पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो 9P3 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 तो आएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 9 होगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहां से यहां कट जाएगा।
तो ये आएगा 98, ये आएगा 504। तो आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 को हम यूं लिखे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 को यूं ही रहने दें फैक्टोरियल 6। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आगे 65432 65432 लिखने की जरूरत नहीं, हम ही ने यहाँ फैक्टोरियल 6 लिख दिया। इसका मतलब है 65432 है, यहाँ पर भी 65432 है, 6 से 6 कटेगा तो 787, दैट इज 504। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक और करके बताते हैं, देखिए आपको 20p2 करना है, तो देखिए 20p2 तो आएगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस 2, तो आएगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18। तो यहां आपको करना है 20 मल्टीप्लाई 19, बाकी को फैक्टोरियल 18 रहने दीजिए, नीचे फैक्टोरियल 18 से 18 कर दिया तो आएगा 380। तीसरा पूछा गया जैसे 4p4, तो आप करेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, और हमेशा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा आगे। तो यह हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 24। ओके, 4p4 तो आएगा 24, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1, और अगर 3 होता भी 24 आता। चलिए अब देखिए 10p2 करना है, तो 10p2 तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8, तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 कट जाएंगे, तो आएगा 90। इस प्रकार से परमुटेशन को आपको सोल्व करना है। किस प्रकार से परमुटेशन सोल्व किए जाएंगे, एक दो परमुटेशन और है जो मैं बता देता हूं किस प्रकार से सोल्व करना है। ये आ रहा है 15p3, तो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 3, तो आएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12, तो आएगा 15 14 13, फैक्टोरियल 12 को इधर रहने दीजिए, फैक्टोरियल 12 से 12 कट जाएगा, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 जाएगा 2730। इसी प्रकार से अगर 10p10 है तो इसको किस प्रकार से करना है, यह आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 10, तो आएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल 10 अपॉन 1, तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 3 6 2 8 3 6 2 8 8 0, ये आपका आ जाएगा। ये देखिए हमने मान ज्ञात करना सीखा। अगर आपको कोई वैल्यूज दे रखी हो तो आप मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, परमुटेशन का मान निकालना हमने सीखा। अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया NP4 12 NP2, क्या है NP4 इजिकल टू 12 NP2 हो तो n का मान ज्ञात करो। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें हमको क्या करना है, NP4 दे रखा है और NP4 दे रखा है, और उसके बाद में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देखिए NP4 इजिकल टू दे रखा है 12 NP2, तो हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए NP4 देखिए फैक्टर NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये सूत्र आपके पास है, मैं इसी को यूज करते हुए लिखता हूं। फैक्टो देखिए
NP4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई NP2। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 दैट इज 12 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। ये तो हमने सूत्र में मान रख लिया। तो आएगा फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर 12 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 4। क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल n माइनस 2 से गुणा हुआ। ये 12 फैक्टोरियल n और ये n माइनस 4। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया तो आया फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 का मान आया 12। तो इसको लिखेंगे n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4। क्या करेंगे? 2 को खोला तो आया n, एक एक घटाते हैं तो n माइनस 2 से फिर n माइनस 2 से 1 घटा, फिर n माइनस 2 से 2 घटेगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 दैट इज 12। ये फैक्टोरियल n माइनस 4 से n माइनस 4 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा n माइनस 2 n माइनस 3, ये बचा 12 के बराबर। गुणा करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 6 दैट इज 12, n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6, 12 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा दैट इज 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको, द्विघात समीकरण है n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n टुकड़े कर दिए माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 6 प्लस का 1 कॉमन लिया n माइनस 6 दैट इज 0। एक तो आया n माइनस 6, एक आया n प्लस 1 बराबर 0। n माइनस 6 बराबर 0 है तो n बराबर 6, n माइनस 1 बराबर 0 है तो n बराबर माइनस 1। माइनस 1 पॉसिबल नहीं है इसलिए n का मान क्या आएगा? 6 आएगा। ये हमसे पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था? NP4 बराबर है 12 NP2, तो n का मान ज्ञात करें। तो हमने ये निकाला, पहले इसको सोल्व किया। n माइनस 4 ये 12 n माइनस 2 व्रत गुणा किया, फैक्टोरियल n से n कट गया और इसको इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसी प्रकार से देखिए, अगर एक और कोई सवाल देते हैं कि n का मान पूछने के लिए एक और सवाल हम हल करते हैं कि जिसमें n का मान पूछा जाता है, वो देखते हैं कैसा होगा। अगर क्वेश्चन आया NP6 बराबर 10 NP4, NP6 बराबर 10 NP5 हो तो n का मान, अगर मान लो ये पूछ लिया आपसे, क्या करना है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 बराबर 10 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। गुणा किया, फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 5, इसमें नीचे लिखा फैक्टोरियल n माइनस 6 बराबर 10। क्या किया? इस n के साथ ये n माइनस 5 गुणा कर दिया, इसके साथ ये गुणा कर दिया। फैक्टर देखिए, ये फैक्टोरियल n नीचे आ गया, ये इधर आ गया, वृत्त गुणा होता है। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया तो आया n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 6 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 दैट इज 10। इससे ये कटा तो क्या आया? n माइनस 5 इजिकल टू 10, सो n इजिकल टू 15। ये देखिए n का मान इस प्रकार से निकालना है। ये सवाल था NP6 बराबर 10 NP5, तो n का मान निकालना है। तो बहुत आसानी से हमने इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, इसी प्रकार से और कोई क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है ये देखेंगे। कई बार सिद्ध करो के सवाल आ जाते हैं परमुटेशन में। सिद्ध करो में पूछ लिया जाए आपसे कुछ, तो कैसे करना है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट है सिद्ध करो, NPn बराबर फैक्टोरियल n। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, NPn बराबर फैक्टोरियल। तो देखिए NPr बराबर होता है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस r प्लस 1, ये होता है NPr का मान। अगर मैंने NPn करना है तो ये जगह n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3
ये n माइनस एन प्लस वन, क्योंकि r की जगह हमको n लिखना है, n से n कट गया, तो ये हुआ n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री डॉट डॉट वन तक है, तो इसका मान हुआ फैक्टोरियल n। जब तक खत्म करना है, जब तक इसको माइनस करना है, जब तक कि वन नहीं हो जाए, तो ये वन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फैक्टोरियल n हुआ। तो ये पहली चीज प्रूव हुई, एन पी एन बराबर फैक्टोरियल n। अगर दूसरा ये पूछा जाए कि सिद्ध करो कि फैक्टोरियल 0 बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। फैक्टोरियल 0 बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये प्रूव करें, तो कैसे करना है, देखिए कैसे करना है इसको। देखिए एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन हमारे पास दिया हुआ है, एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन अभी हमने सिद्ध किया। इसको खोलेंगे तो आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 दैट इज फैक्टोरियल एन। सो फैक्टोरियल एन बराबर फैक्टोरियल एन गुणा फैक्टोरियल 0। सो फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन। सो फैक्टोरियल 0 बराबर 1 प्रूव हो गया। ये देखिए एन पी एन है ना, तो फैक्टोरियल एन, देखिए एन पी आर का मान होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस आर की जगह भी एन है यहाँ, तो एन लिख दिया, तो ये फैक्टोरियल 0 हो गया। फैक्टोरियल 0 उधर जाके गुणा हो गया, फैक्टोरियल एन इसके नीचे आ गया, 0 का मान 1। ये भी सिद्ध हो गया कि फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ताकि हम बार बार अगर फैक्टोरियल 0 जब भी आएगा हम 1 यूज करेंगे, तो आपको यहाँ प्रूव करके बता दिया कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है सिद्ध करो फैक्टोरियल 10 बराबर होता है 2 की पावर 5 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। मान लो ये आ गया। क्या करना है, फैक्टोरियल 10 को बराबर सिद्ध करना है फैक्टोरियल 5 2 की पावर 5 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए फैक्टोरियल 10 बराबर है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो मैंने क्या किया, 1 को अलग ले लिया, 3 को अलग ले लिया, 5 को अलग ले लिया, 7 को अलग ले लिया, 9 को अलग ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया। तो अभी क्या बचा, ये बचा 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो ये आया 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9। ये आया 5 गुणा 2 4 गुणा 2 3 गुणा 2 2 गुणा 2 2 गुणा 1। ये 10 का 5 2, 8 का 4 गुणा 2, 6 का 3 गुणा 2, 4 का 2 गुणा 2, 2 का 2 गुणा 1। तो ये लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9। यहां लिखेंगे, देखिए 5 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया। बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9। ये फैक्टोरियल 5 हो गया, देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, और ये हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5। ये प्रूव हो गया। यही पूछा था, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है परमुटेशन का, तो आप बहुत आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो स्टेप उसने पूछा गया है, क्वेश्चन में जो स्टेप दिया गया है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है। क्वेश्चन आपका स्वतः ही सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आया फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। आपको सिद्ध करना है n प्लस 1। तो देखिए इसको खोला, n प्लस 1, इससे एक घटा तो आया n, फिर एक और घटाया तो आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। लगातार घटाएंगे ना, तो n प्लस 1, फिर एक घटाएंगे तो n, फिर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1।
इससे कट गया तो बचा क्या n, n+1 सिद्ध हो गया। बहुत सिंपल था। देखिए ये देखिए दिया हुआ फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 बराबर सिद्ध करना था n+1, तो हमने इसको खोला n+1, फिर एक कम किया तो n, फिर एक और कम किया तो n-1, फैक्टोरियल कर दिया, आगे नहीं खोल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कर दिया तो n+1। ये सवाल पूरा का पूरा आपको आ गया। अब देखिए परमुटेशन के कुछ सवाल इस प्रकार से भी आते हैं, जैसे 8 स्थानों वाले एक रेल के डिब्बे में 5 यात्री कैसे बैठ सकते हैं? देखिए n बराबर है 8 स्थान, यात्री है 5, 8p5 करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 5 तो आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 रहने देते हैं, आगे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 दैट इज 672J। 8 स्थानों वाले एक रेल के डिब्बे में 5 यात्री कैसे बैठ सकते हैं? कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 6720 तरीकों से वो बैठ सकते हैं, क्योंकि परमुटेशन में हम क्रम को भी चेंज करते हैं, इसलिए बैठ सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक शब्द है ट्राइंगल, शब्द है ट्राइंगल TRAINGLE, 8 अक्षर का शब्द है। इससे कितने क्रमचय बन सकते हैं? कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? पहला, सभी अक्षरों को लेकर, अगर सभी अक्षरों को लेकर बनाए तो n बराबर भी 8 और p बराबर भी r बराबर भी 8, तो आएगा 8p8, तो आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 बराबर फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल 8 अपॉन 1, तो आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 जाएगा 40,320 परमुटेशन बन सकते हैं। अगर ये ले जाए 3 अक्षरों को लेकर, 3 को लेना तो n बराबर 8 r बराबर 3, तो आएगा 8p3 बराबर आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 3, तो आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा। तो आएगा 336। इसी प्रकार से अगर मान लो 6 अक्षरों को लेकर बनाए तो n बराबर 8 r बराबर 6, तो क्या हो जाएगा 8p6, तो आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 6, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इससे कट जाएगा। तो इसका आधा कर देते हैं, 40 320 का आधा कर देते हैं, 40 320 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 160। इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं ट्राइंगल शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। एक और चीज हम इसमें पूछते हैं, देखिए अगर ये आ जाए कि टी को तो आपको आगे ही रखना है और ई को पीछे ही रखना है, अब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या है, ट्राइंगल से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं यदि टी हमेशा आगे रहे और ई हमेशा पीछे रहे। तो टी आगे रहेगा और ई पीछे रहेगा तो चेंज होंगे, ये 6 चेंज होंगे, तो n बराबर 6 चेंज होंगे और कितने स्थान पर चेंज होंगे? 6p6, तो 6p6
फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 दैट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 दैट इज 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 1। अगर ट्राइंगल सबसे क्रमचय बनाने हैं जिसमें टी को आगे ही रखना है, ई को हमेशा पीछे रखना है, तो कितने बनेंगे? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 6, 720 क्रमचय बनेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, ये देखिए एक संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए हमारी संख्या 6 है, संख्या 6 है 5 0 7 2 1 6। ये 6 अंकों की संख्या है। इन 6 अंकों की संख्या से अंक 6 है, 6 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? क्या पूछा? 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? देखिए n बराबर 6 और r भी क्या लेना है? 6। तो 6p6 तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 बराबर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 तो आएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 1 तो आएगा 720। पर देखिए कुछ संख्या ऐसी होगी जिसमें 0 आगे आएगा, और 0 जब आगे आएगा तो 5 अंकों की हो जाएगी, 6 अंकों की नहीं रहेगी। 6 अंक है जिसमें एक 0 है, तो 6 अंकों को लेके 6 अंकों की सब कुल संख्याएं बन सकती है 720। पर कुछ संख्याएं ऐसी होगी जिसमें 0 आगे होगा, और 0 आगे होगा तो वो 5 अंक की हो जाएगी, तो n बराबर 5 और r बराबर वहां क्या रह जाएगा? 5 ही रह जाएगा, 0 को छोड़ देंगे तो आएगा 5p5 तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 तो आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 1 दैट इज 120। तो 6 अंकों की कुल बनी 720, उसमें से एक 120 संख्या तो केवल 5 अंक की रह गई, तो 6 अंकों की कुल संख्या 720 में से 5 अंक वाली जो है वो घटा देंगे तो कुल 6 अंकों की कितनी रही? 600 संख्या। तो ये संख्या है 6, उससे 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी? 600 बनेगी, क्योंकि 720 की बनेगी, कुल 720 बनेगी, उसमें से 120 संख्या ऐसी होगी, देखिए हर 120 में 1 आगे होगा, 120 में 2 आगे होगा, 120 में 6 आगे होगा, 120 में 7 आगे होगा, 120 में 5 आगे होगा, 120 में 0 आगे होगा। तो 0 आगे वाली 120 संख्या को इसमें से घटाएंगे तो कुल 6 अंकों की संख्या जो बनेगी वो संख्या कुल बनेगी 600। इसी प्रकार से देखिए और सवाल लेने की कोशिश करते हैं हम, 6 अंकों की कितनी बनेगी, ये भी हमने कर लिया। अब देखिए मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं आंसर। आंसर सबसे कितने परमुटेशन बन सकते हैं, से कितने क्रमचय बन सकते हैं? बन सकते हैं। पहला हम ले लें सभी अंकों को लेकर, सभी अंकों को लेंगे तो 1 3 n बराबर 6 r बराबर भी 6 तो आएगा 6p6 अभी हमने किया 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 तो आएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 1 दैट इज 720। ओके, अगर हम 4 ही अंक लें तो n 4 अंक लें तो n बराबर 6 r बराबर 4 तो आएगा 6p4 तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 तो आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बचेगा, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा तो 360 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 360, तो फिर कम हो जाएगा आधी होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं एक शब्द लेता हूं उदयपुर।
ये उदयपुर शब्द लेता हूं। देखिए अपना एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर मैंने ले लिया सपोज कीजिए उदयपुर, उदयपुर में अगर मैं ये ले लूं कि पूर्व को हमको अलग अलग नहीं करना है, पूर्व को साथ रखना है, तो कुल कितने क्रम के बन सकते हैं? तो संख्या हो गई 1 2 3 4 और 5। n बराबर 5, r बराबर 5, तो आएगा 5p5 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 दैट इज 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 1। ये 120 बनेगी। अगर पूर्व को हमेशा साथ रखना है तो 1 2 3 4 5, तो कुल बनेगी 5p5। और अगर पूर्व साथ नहीं आए और 5 अंक की संख्या बनानी है, दूसरा देखिए, यदि पूर्व साथ न रखना, ये देखिए थोड़ा ठीक है। देखिए कुल संख्या है 7, उसमें 7 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? 7p7, क्या आएगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7 दैट इज फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0 बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अपॉन 1। कुल 7 अंकों की उदयपुर शब्द से संख्या बन सकती है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 6। कुल संख्या बन सकती है 50 40। थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। 7 अंकों की उदयपुर शब्द से 7 अंकों की कुल संख्या बन सकती है 50 40। क्या किया हमने? 7p7, तो 7p7 किया तो ये आया 7p7 50 40। अब देखिए अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 5p5, तो अब देखिए पूर्व साथ नहीं रखना है, ये पूर्व साथ रखेंगे तो आएगी 100। पूर्व को साथ रखते हैं तो 120, और साथ नहीं रखना है तो कुल संख्या बनी 7p7, उसमें से साथ रखने वाली को घटा देंगे 5p5, तो आ जाएगा 5040 माइनस 120। पूर्व साथ नहीं रखना तो आएगा 5040 माइनस 120, तो आ जाएगी 4920। देखिए UDAIPUR कुल सप्ते 1 2 3 4 5 6 7, इसको साथ रखना था तो बन गए 1 2 3 4 5। पूर्व को साथ रखना है तो कुल संख्या, ऐसी संख्या 120 होगी जिसमें पूर्व साथ रहेगा। और ये कंडीशन नहीं हो तो कुल संख्या बन सकती है 7p7, तो 7p7 का आपका आएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 6 दैट इज 50 40। अब अगर ये पूछा गया है कि पूर्व को साथ नहीं रखना है तो कुल संख्या इतनी, उसमें से 7 वाली को घटा देंगे तो नहीं रखने वाली आ जाएगी 4920। इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं। ये हमने देखिए परमुटेशन के कुछ सवाल चेक किए। अब मान लीजिए आपके पास आया एक क्वेश्चन आया बीकानेर। बीकानेर शब्द से कितने परमुटेशन बन सकते हैं? तो n बराबर 7, r बराबर 7, तो आएगा 7p7 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0 दैट इज अभी आया 50 40। अभी किया था हमने तो 50 40 आया था। अगर इसमें हम ये लिख दें कि bi को साथ रखना है हमेशा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। n बराबर 6, r बराबर भी 6, तो आएगा 6p6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 ये आ जाएंगे 720। 6 को 6 से करेंगे तो 720 आ जाएगा। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 6 720। अगर इसको साथ नहीं रखना हो तो देखिए, साथ नहीं रखना हो
कुल बने 50-40, उसमें से 7 रखने वाले बने 720, तो 7 नहीं रखना हो तो आ जाएगा 50-40 माइनस 720, दैट इज 4320। इस प्रकार से हम परमुटेशन के अपने कुछ सवाल सीखे, किस प्रकार से परमुटेशन किसे कहा जाता है, क्रमचय किसे कहा जाता है ये हमने जाना, संचय किसे कहा जाता है इसको हमने जाना। इसके अलावा हमने ये देखा कि क्रमचय और संचय में आपस में क्या संबंध होता है और किस प्रकार से परमुटेशन को निकाला जाता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार से परमुटेशन की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि परमुटेशन की प्रॉब्लम आती है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। थैंक यू।